वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों ये ब्लॉग है 10 मई का और ज्वेलरी का जो ब्लॉग था वो मैंने बाद में बनाया था और पब्लिश पहले कर दिया था और ये ब्लॉग उससे पहले का है। तो यहाँ पर दीदी बना रही हैं ऑथेंटिक ट्रेडिशनल यूपी बिहार स्टाइल बेसन की सब्जी, जिसे कि कुछ लोग खरड़ा भी बोलते हैं। और यहाँ पर मसाला पीस कर रखा है इस सब्जी के लिए, जिसमें ठंडा और गर्म मसाला दोनों मिक्स है। और ठंडे मसाले में सरसों जरूर डालते हैं, गर्म मसाले में सारे साबुत खड़े मसाले होते हैं लहसुन के साथ। और ये मसाला जो होता है आप चाहें तो सिंपल ठंडे मसाले में बना सकते हैं, गरम मसाले में बना सकते हैं। ठंडा मसाला इसलिए डाला क्योंकि ठंडे मसाले के साथ इस रेसिपी का स्वाद बिल्कुल मछली की तरह आता है। और जो बेसन का घोल था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, नमक हल्दी और लाल मिर्च मिलाकर दीदी ने बेसन का घोल बनाकर रख दिया था। और बेसन आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, वो इसलिए कि न जाने किस कंपनी का बेसन जो है दीदी जो है गलती से मंगा ली थी दीदी ने। तो होम डिलीवरी में ऐसा ही होता है। तो बेसन थोड़ा सा दूसरी क्वालिटी का था, पर जब हमने सब्जी खाई तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर जो है घोल को अच्छे से पका लेते हैं और धीमी धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, जिससे कि इसकी गुठलियाँ ना बने। और प्लेट में दीदी जो है ऑयल लगा रही है और ये ऑयल पकौड़ी बना हुआ था वही ऑयल है, इसलिए जो है थोड़ा सा मतलब इसमें चीज़ें दिख रही हैं। तो तेल में ऐसा होता है, आप लोग के घर भी होता है, पुराना तेल फेंकते नहीं है, यूज़ कर ही लेते हैं। और यहाँ पर जो बेसन का घोल दीदी ने पकाया था वो रेडी हो चुका है, उसको थाली में जमा दिया है। और एक साइड में जो है पकौड़ी तल रही थी नाश्ते के लिए और दीदी जो है खाने की तैयारी कर रही थी। तो तड़के में डाली है मेथी और राई और हींग, ये सारी चीज़ें तड़के में डाली है। और जो मसाला पीसा था वो ऐड कर दिया है। तो इस मसाले में लहसुन, लाल मिर्च, धनिया, सरसों, साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले होते हैं। और मिक्सी के जार को धुलकर भी डाल दिया है। तो मैं भी थी किचन में, तो जो है दीदी को मसाले वगैरह उठाकर इस साइड से उस साइड दे रही थी। और अभी इस मसाले में हल्दी जाएगी और कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च अगर जैसे कम लगे तो आप पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लें। और बस यही सब मसाले होते हैं। धनिया अगर आपने खड़ा पीस लिया है, मतलब साबुत वाला लिया है, तो पिसा धनिया ना डालें। और बस ये मसाला जो है भूनता है, काफ़ी टाइम लेता है, धीमी धीमी आंच पर इसको भूनना पड़ता है। और यहाँ पर दीदी ने बोला कि तुम ही उस साइड से जो है नमक ऐड कर दो, तो यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। तो जब तक जो है बेसन का घोल जो थाली में जमाया है वो ठंडा होगा, तब तक इधर मसाले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर दीदी ने सारे मसाले चढ़ा दिए हैं। और अभी जब मसाला हल्का सा भून जाए, तेल छोड़ने लगे, तभी उस टाइम पर यहाँ पर 2-3 टमाटर जो है कट करके डाल दिए हैं। और जो बेसन का घोल था वो आप देख रहे हैं दीदी ने उसकी कतलियाँ काट कर रख ली हैं प्लेट में। तो ये इंस्टेंट क्विक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, सारी चीज़ें नहीं शो कर पाई क्योंकि मैं भी उस टाइम पे नाश्ते की पकौड़ियाँ बना रही थी। तो मेरा हाथ जो फ्री नहीं था, मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा आप शेयर कर दो इस रेसिपी को जो दीदी बना रही हैं। तो यहाँ पर टमाटर जब हल्का सा गल के मसाले भून गए तो ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है और गर्म पानी लिया है, जिससे कि ग्रेवी फटाफट से पक जाए। तो ये ग्रेवी जब तक पकेगी तो जो बेसन की कतलियाँ हैं उनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर कतलियाँ जो हैं शैलो फ्राई हो चुकी हैं कढ़ाई में। तो बस इन कतलियों को जब ग्रेवी पकेगी तब ऐड करेंगे। और अगर आप चाहें तो इस सब्जी को सिंपल गरम मसाले में बनाए या सिंपल ठंडे मसाले में, तो भी बहुत अच्छा स्वाद देती है। यहाँ पर मिक्स बना रहे थे क्योंकि हम लोग को ऐसे ही पसंद है। और अभी बेसन की जितनी कतलियाँ हैं सारी दीदी ने यहाँ पर ऐड कर दी हैं और इसे जो है पकाएंगे 3 से 4 मिनट। तो ये सब्जी पकेगी और बिल्कुल मछली के स्वाद वाली होती है। अगर आप लोग फिश खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपको पता होगा कि फिश का स्वाद कैसा होता है। तो बिल्कुल वही स्वाद देती है ये सब्जी। और बेसन की ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अपने बच्चे को मैं खाना खिला रहा हूँ। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मेरा भी गाना इसमें तो यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं जिया जो है चारू को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। तो कभी कभी बच्चे होते हैं जिद करते ही हैं कि आज पापा के हाथ से खाना है, आज मम्मी के हाथ से खाना है। तो चारू ने भी थोड़ी सी जिद कर ली थी कि जो है यहाँ पर पापा के मतलब जिया जी के हाथ से खाना है। तो जिया जी उसको खाना खिला रहे थे। और अभी जो हम लोग का नहाना धोना नहीं हुआ था, तो खाना वाना बनाने के बाद जो है फिर मैं और दीदी नहाने जाएंगे। और मैंने नहाने के बाद ये वाली टी शर्ट पहन ली है, ये टी शर्ट मेरे हस्बैंड की है। और दिया मैडम को प्यार से पुच्छी करी है क्योंकि आज है मदर्स डे। तो दिया सुबह से विश करे जा रही थी। तो यहाँ पर मेरी लिपस्टिक जो है दिया के गालों पे छप गई है। तो दिया उसको लिए लिए घूम रही थी कि माँ आपकी पूछी जो है मैं मिटाऊंगी नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है। तो ये जो है गिफ्ट है आपके मेरे बीच का। मैंने भी कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिया को खाना खिला रही थी रूम में ही बैठकर। तो बस यहाँ पर और दिया के पापा जो है दिया को बोल रहे थे कि आओ तुम्हारी पुच्ची जो है सबको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लियर रोशनी में खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया की गालों की पुच्ची एकदम क्लियर दिख रही है। और दिया ने पूरे दिन इस पुच्ची को संभाल कर रखा था।
ये क्या है बेटा? ये निशान क्या है? माँ का पुच्ची। संभाल के रखना है इसको, है ना? धोना मत, ठीक है। नहाना भी मत। ओहो, ठीक वरना है। मैल जम जाएगा। पर कुछ तो संभाल के रखना पड़ेगा ना। ठीक है माँ, इधर मत लगाना। चलो ठीक है। और अभी जो है दोपहर के लगभग 3 या 3:30 हुए रहे होंगे जब हम लोग अपने अपने रूम में थे और चीनू और चारू ने मिलकर वाटरमेलन की मतलब ऐसे कटिंग करी थी हार्ट शेप की, और मुझे और दीदी को बुला कर लेकर आए थे कि चलो मौसी और मम्मी आप लोग ये छोटा सा वाटरमेलन कट करो मदर्स डे पर। तो अच्छा लगता है, बच्चे इस टाइप का कुछ सरप्राइज़ करते हैं, तो बच्चों के पास यही अवेलेबल था तो उन्होंने फटाफट से इसे ही कर दिया। और मैं और दीदी आप देख सकते हैं दोनों ही आँखें मिल रहे हैं क्योंकि हम दोनों आधे आधे नींदों से उठ कर आए थे, मतलब लेटे थे, तो थोड़ा सा ऐसे होता ही है। फादर्स डे पे जाना है ना हमको बेटा। फादर्स डे भी जून में आता है, आप लोग कुछ नहीं करोगे। आओ बेटा, ऐसा क्या काहे काटो, दोनों काटो। दिल कैसे कट जाएगा? दिल बीच में से काट दिया जाए। दिल के पहले बच्चों को खिलाया जाए। तो मदर तो हम लोग की हो ना। करके मुस्कुरा के चल दे, आते जाते ये तो बता जा दिया छिलका नहीं खाएंगे, छिलका बेटा वो छिलका। टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल आइए आप भी खिला दीजिए। अब लड़ के आ रहा है। लो हाँ हैप्पी मदर्स डे। तो यहाँ पर जो है दीदी भी मुझे वाटरमेलन खिला रही है कि चलो मीठा ना सही वाटरमेलन खिला कर अपनी खुशियाँ बांट लेते हैं। और इसके बाद से चलिए आपको ले कर चलते हैं इंडिया में। इंडिया में मैंने दीदी के लिए, मोना के लिए, मतलब अपनी ननद के लिए और मोना के लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया था वो आपको आगे दिख रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ से वीडियो बनवा कर मंगवाया था स्पेशल क्लिप आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जोमेटो से बैठकर, दुबई से बैठकर वहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी कराई थी, यानी कि घर पर स्पेशल पिज़्ज़ा का ट्रीट दिया था मदर्स डे पर। अगर मैं वहाँ होती हूँ तो मैं सबको रेस्टोरेंट लेकर जाती हूँ, हम लोग घर पर छोटी सी पार्टी वगैरह करते हैं। वो मदर्स डे हमारे घर में फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो दीदी है, भैया है, मोना है, ये लोग भी थोड़ा सेलिब्रेट कर लेंगे। लॉकडाउन का टाइम है तो घर में से ये लोग निकलते नहीं है, घर में ही रहते हैं। बोलो माँ, जोर से बोलो माँ। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, थैंक यू, बोलो थैंक यू माँ। और तुमको तो यहाँ पर पिज़्ज़ा का पैकेट खुल चुका है, मोना मैडम डाइनिंग टेबल पर ही बैठी हैं। तो जो है दीदी जो है कट कर रही हैं, और ये सरप्राइज़ देखकर काफ़ी सब खुश हुए थे। जब पिज़्ज़ा पहुँचने ही वाला था तो हमने 10 मिनट पहले ही उन लोगों को बताया था कि पेमेंट कर दिया है और पिज़्ज़ा डिलीवर करने आएगा, तो जो है आप लोग ले लेना और खा लेना, लेकिन छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर भेज देना जिससे मैं भी अपने ब्लॉग में शेयर कर सकूँ। तो मोना मैडम यहाँ पर पिज़्ज़ा के मज़े लेंगी, और दोनों ही मतलब तीनों ही वहाँ जो हैं वो तीनों ही मुझे मदर्स डे विश करते हैं, तो इतना तो बनता ही था। ऐसे लेते हैं। हाँ, देखो ऐसे, मुन्ना देखो ऐसे। कौन देखो ऐसे, अब खाओ। खाओ, किसा है? अच्छा है, खाओ 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 खाओ। मोनू
बोले, जोर से बोलो। पार्टी मदर्स डे पर। खा लो, मजा आ गया, कितना टेस्टी बहुत। थैंक यू माँ, मदर्स डे के लिए आपका गिफ्ट ड्यू, आओगी तब दूंगी, है ना मोनू? माँ जब आएंगी तब देंगे। तो यहाँ पर चल रही है इन सबकी पिज़्ज़ा पार्टी और अच्छा लग रहा था। मैंने जब ये वीडियो क्लिप्स देखे थे दीदी ने उसी दिन मुझे भेज दिए थे व्हाट्सएप पे, तो मुझे अच्छा लगा था। और अभी ये है दुबई की ट्रीट जो मैंने यहाँ पर चीनू, चारू और दिया के लिए मंगाया था। तो यहाँ पर जब चीनू और चारू से पूछा, दिया से पूछा, मतलब स्पेशल दिया नहीं बोला था कि माँ नूडल्स मंगाना, मैंने पूछा था बच्चों को कि आप लोग को क्या ट्रीट दूँ मदर्स डे पर अपनी तरफ से। तो चारू, चीनू और दिया का यही था कि नूडल्स खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। दिया कई दिन से बोल भी रही थी, तो मैंने यहाँ पर 2 प्लेट नूडल्स ऑर्डर किए थे। तो वहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवर करा दिया था और यहाँ पर बच्चों के लिए नूडल्स ऑर्डर कराए थे, क्योंकि बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद होता है। दिया पिज़्ज़ा नहीं खाती, इसलिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा नहीं मंगाया था। तो अभी जो है यहाँ पर मैं सबके लिए नूडल्स जो है सर्व कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। और ज़्यादा मंगाया था कि सब लोग खा लेंगे, जिया जी ने नहीं खाया था पर हम सब ने खाया था। तो यहाँ पर भी हो गई थी मदर्स डे की स्पेशल डे ट्रीट। और इस टाइम पे मैं दीदी को, मोना को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मदर्स डे पर हम लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं खूब सारे गिफ्ट भी पाती हूँ दीदी की तरफ से, दिया की तरफ से। पर इस बार लॉकडाउन के टाइम में जो है जितना मेरी तरफ से हो सका मैंने कर दिया, बाकी चीज़ें रही गई। तो कुछ यूँ बीता हमारा मदर्स डे। आप लोगों का मदर्स डे कैसा बीता ज़रूर बताइएगा। और दिया ने सुबह से पेपर पर कुछ ना कुछ लिख कर, ड्राइंग बनाकर अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने की कोशिश करी थी कि माँ आपके लिए ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। तो दिया को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो यूँ चल रहा था, वो अपने पापा से बोल भी रही थी कि माँ को जो है गिफ्ट देना है, गिफ्ट देते। उन्होंने बोला कि चलो बेटा इंडिया चलेंगे तब माँ को गिफ्ट देंगे। तो ऐसे करके उसे टाल दिया था, क्योंकि बच्चे को समझाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बस हमारी पार्टी चल रही है, दीदी को ही बुला लिया है यहाँ पर खाने के लिए। जिन्हें नहीं खाया था उनको जो है नहीं पसंद उतना नूडल्स। तो बस यहाँ पर हमारी मदर्स डे की ये पार्टी चल रही है। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।